मंडप पे जयमाला का कार्यक्रम होने ही वाला था। पिता खुश थे कि बेटी की जो शादी है वो धूमधाम से हो रही है। समारोह में भी खुशी का माहौल था, खुशहाली थी। लेकिन जैसे वरमाला या जयमाला होने वाली होती है, उससे पहले ही दूल्हे ने अपनी दुल्हन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन आखिर क्यों हुआ ऐसा, इसकी वजह क्या थी? चलिए इस पूरे मामले को जानते हैं। दरअसल यूपी के रामपुर जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा शुमाली गांव में एक शादी समारोह अचानक मारपीट और हंगामे में तब्दील हो गया, जब दूल्हे ने दहेज में बोलेरो कार न मिलने पर स्टेज पर ही दुल्हन को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद शादी की वेन्यू पर अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। लाठी, डंडे और कुर्सियों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। शादी जैसे पवित्र अवसर पर इस तरह के विवाद ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को जो है वो दखल देना पड़ा और दूल्हे के पिता को हिरासत में लेना पड़ा। अब थोड़ा सा और विस्तार से इस चीज को समझते हैं। ये शादी त्रिलोकी सिंह दिवाकर की बेटी नीरज और शाहजाद नगर क्षेत्र के डुडुई गांव निवासी सुभाष के बीच तय की गई थी। शादी से पहले दोनों परिवारों के बीच बातचीत के दौरान दहेज में 10 लाख रुपए और बाकी सामान देने की बात तय की गई थी। लड़की पक्ष ने ये रकम और दहेज का सामान पहले ही दूल्हे के घर भेज दिया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बनी हुई थी। जैसे कोई डील हो रही हो कि दुल्हन को उसके ससुराल में रखने की इतनी रकम डिपॉजिट जो है वो कर दी गई है और अब लड़की ससुराल में रह सकती है। खैर, इसके बाद शुक्रवार की रात जब बारात खौद चौराहा स्थित मैरिज हॉल में पहुंची तो लड़की वालों ने पूरी रीति रिवाजों से बारातियों का स्वागत किया। नाश्ता पानी और बाकी की रस्में संपन्न हुई, जिसमें किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये शादी समारोह एक महाभारत में बदल जाएगा। अब जब वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ तब अचानक माहौल बदल गया। दूल्हे के पिता हरिद्वारी ने लड़की पक्ष से बोलेरो कार की मांग कर दी। मतलब अचानक से बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बोलेरो की मांग कर दी। अच्छा, आप ये बताइए कि बोलेरो जो है वो शायद 10 से 15 लाख में आती होगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अचानक से इतनी बड़ी रकम जो है वो कैसे लाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारी चीजें पहले ही लड़के के फैमिली को दे रखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक से शादी के दिन चलती शादी के बीच जो है वो इतनी बड़ी डिमांड कर दी। दुल्हन ने बताया कि सुभाष ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उसके पिता ने दहेज में 10 लाख रुपए कैश और सारा सामान दिया था, लेकिन कार नहीं दी थी। सुभाष के पास ट्रक है, जबकि उसके पिता एडवोकेट हैं। शादी 6 महीने पहले ही तय हो चुकी थी और दोनों फोन पर भी बात करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुभाष इतना लालची निकलेगा। जयमाला के दौरान जब उसने बोलेरो की मांग की और पूरी ना होने पर स्टेज पर ही उसे थप्पड़ मार दिया तो उसकी बेइज्जती महसूस हुई। पिता त्रिलोकी सिंह दिवाकर के अनुसार थप्पड़ मारने के बाद सुभाष ने उनकी बेटी को स्टेज से गिरा दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई और वो बेहोश तक हो गई। इसके बाद दूल्हे पक्ष ने हंगामा कर दिया, घर वालों के साथ मारपीट की, कुर्सियां तोड़ दी और खाना भी फेंक दिया। इस घटना के बाद दुल्हन ने सुभाष से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे लालची लोगों को सबक मिलना चाहिए। अगर वो नाक रगड़ेगा भी आकर ना तो भी मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी उससे। आप ही सोचिए कि आज के समय में जब लड़कियां पढ़ लिख कर साक्षर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, तब भी उन पर दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर वो दहेज नहीं दे रही हैं तो लड़की पक्ष के जो है मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो नतीजा क्या निकल रहा है? सबके सामने समाज के बीच लड़की को अपमानित किया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है और तरह तरह से जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब देखकर ये सवाल उठता है कि क्या हमारा समाज कभी बदलेगा? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये आप ही सोचिए। अब जरा लड़की और उसके पिता ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। कार मांग रहा है कि 7 लाख रुपए दो या कार दो, 4 पहिया, मेरी बदनामी हो रही है, मेरे पास 5 ट्रक चल रहे हैं। खैर, अब जैसे ही ये घटना हुई वहां मौजूद लड़की पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते ये जो विवाद है वो हाथापाई में तब्दील हो गया।
दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज होने लगी और फिर मारपीट शुरू हो गई। विवाह स्थल पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे में दुल्हन नीरज के अलावा उसकी बहन और भाई जितेंद्र समेत कुल 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए जो है वो अस्पताल उन्हें भेजा गया। इस बीच जब माहौल पूरी तरीके से हिंसक हो गया तो दुल्हा और उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए, यानी मौके से वो लोग भाग गए और भागने में कामयाब भी हो गए। कोई उन्हें पकड़ तक नहीं पाया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दूल्हे के पिता हरिद्वारी को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि दूल्हे और बाकी बारातियों की तलाश जो है वो अभी जारी है। थाना प्रभारी निरीक्षक कर्म सिंह ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की जा रही है। समाज में जो है वो ऊंचे स्थान के लोग जो है वो इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एक और घटना सामने आई है जिसमें इस बार दुल्हन ने खुद अपना गुस्सा दिखाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर बार जो है वो दुल्हा या उसके परिवार वाले ऐसे ही उपद्रव कर सकते हैं और इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो अब जरा रुकिए। आज के जमाने में एक नई मिसाल पेश हुई है, जहां पे वरमाला के दौरान दूल्हे ने 10 लाख रुपए की मांग रखी और कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। तब दुल्हन ने गुस्से में आकर स्टेज पर ही दूल्हे को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए, लेकिन इसके बाद बारातियों और घरातियों के बीच माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कुर्सियां फेंकी गई और पूरी शादी एक अखाड़े में बदल गई। इस झगड़े में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में भी अपना हस्तक्षेप कर लिया है और दूल्हे के पिता को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भेजा गया है और दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कई धाराएं लग सकती हैं, जो अपराध की गंभीरता और पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर निर्भर करती है। यानी अगर दुल्हन या उसका परिवार की ओर से जो है वो लिखित शिकायत दी जाती है तो पुलिस इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सकती है और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये धाराएं कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं। दहेज मांगने और उत्पीड़न की धाराएं। धारा 498A IPC दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर यह धारा लगाई जाती है। इसमें आरोपी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 3 और 4 दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने देने और मांग करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें 5 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। मारपीट और हिंसा पर धाराएं। धारा 323 IPC अगर किसी को थप्पड़ या मारपीट करके चोट पहुंचाई गई है तो ये धारा लगती है। इसमें 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 325 IPC अगर मारपीट से गंभीर चोट आई तो सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 504 IPC जानबूझकर किसी को नुकसान या अपमान करने के लिए ये धारा लगाई जाती है। धारा 506 IPC अगर किसी को धमकी दी गई हो तो ये धारा लगती है, जिसमें 2 से 7 साल की सजा हो सकती है। सार्वजनिक उपद्रव और तोड़फोड़ पर भी धाराएं हैं। धारा 146 IPC अगर झगड़ा और मारपीट में भीड़ इकट्ठा हो और दंगा किया जाए तो ये धारा लगती है। धारा 148 IPC अगर कोई व्यक्ति घातक हथियार के साथ दंगे में शामिल हो तो ये धारा लगती है। अब देखिए, सिंपल सी ये बात है कि अगर सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि अपनी बेटी को वो किस तरीके से, कहाँ पर, किससे शादी करवा रहे हैं, किस फैमिली में शादी करवा रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि आज के समय में अगर कोई दहेज जबरन मांगता है तो उस घर में शादी करवाने की क्या जरूरत है। और जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, अगर उनके घर में भी बेटी है तो
उन्हें ज़रा ध्यान देना चाहिए कि कल को उनकी बेटी के साथ भी सरेआम स्टेज पर या समाज के सामने इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जिससे वो और उनके जो लड़की है और उसका परिवार है वो जलील हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं समाज में दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं। एक और जहां दुल्हा और उसके परिवार की लालच ने शादी को बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी ओर लड़की पक्ष ने अपनी मजबूती और हिम्मत भी दिखाई दूसरी कहानी में। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए जिन दूल्हे पक्ष के लोगों ने इस तरीके की चीजें की, और समाज कब तक बदलेगा? आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।